हेलो बच्चों। आज मैं आपको क्लास 9 की गणित की वर्कशीट नंबर 42 करवा रही हूँ। तो इसका ये जो टॉपिक है, एक लंब वृत्तीय बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में बात करेंगे इसके। और लंब वृत्तीय बेलन एक एक जो बेलन है वो एक आयत से बना हुआ है। आयत को जब हम रोल करते हैं तो इस फॉर्म में आ जाता है। अब कर्व्ड में आप देख रहे हो, कर्व्ड में सिर्फ एक आयत का क्षेत्रफल आएगा, आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल। आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो यहाँ लंबाई इसकी बन जाएगी 2πr। जब ये सर्कल हुआ, ये सर्कल बन गया, इसका परिधि सबको पता है, एक सर्कल की परिधि क्या होती है, 2πr मल्टीप्लाई मैच हो जाएगा। तो बेलन का वक्र क्षेत्रफल होगा 2πr h, इसको ध्यान में देंगे। और बेलन का कुल वक्र क्षेत्रफल, जिसमें दो सर्कल ऊपर, एक ऊपर आ जाता है एक नीचे आ जाता है, इनका भी ऐड हो जाएगा वक्र क्षेत्रफल में। 2πr h जमा में πr² जमा में πr², 2πr प्लस h जो है इसका फॉर्मूला हो जाएगा बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसी के आधार पर हम कुछ प्रश्न करेंगे। एक उदाहरण नंबर पहला है, एक बेलनाकार डिब्बे की ऊंचाई। हमें इसमें ऊंचाई दे रखी है, यानी हाइट दे रखी है हमें 15 सेंटीमीटर और आर दिया हुआ है हमें 7 सेंटीमीटर। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है इसका। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला है 2πr r प्लस h। तो जहाँ पर पाई है वहाँ पे वैल्यू रखेंगे 22/7, क्योंकि पाई की वैल्यू 22/7 होती है। 2πr r प्लस h है, पाई की वैल्यू 22/7। जब पाई की वैल्यू 3.14 दी हो तो आपको वही रखनी है। अगर नहीं दे रखी है तो 22/7 रखेंगे। और आर है आपके पास 7, 7 जमा में 15 जो है ऊंचाई है इसकी, 7 से 7 कैंसिल हो गया। 22 मल्टीप्लाई 22 गुना में 2 आपके पास हो गया 44 गुना में 15 जमा 7 22। जब आप इसको गुना करते हैं तो आपको आंसर आ गया 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कुल क्षेत्रफल आपका आ गया 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब उदाहरण नंबर 2 देखेंगे। एक 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंब वृत्तीय बेलन का वक्र क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बेलन के आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। अब बेलन के आधार की त्रिज्या, तो देखिए हमें इसमें दे रखा है व्यास ज्ञात करना है। हमें इसके लिए हमें त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। त्रिज्या निकालने के लिए हमें वक्र क्षेत्रफल दे रखा है, यानी कि 2πr h हमें दिया हुआ है। 2πr h हमारे पास है 88 और ऊंचाई है हमारे पास 14 रखा है यहाँ पे। r हमें निकालना है, पाई मैंने बताया 22/7 गुना में 2 बराबर में ये आ गया 88। 7 से कैंसिल किया, 7 दूनी 14 हो गया। अब 22 दूनी 44 दूनी हो गया 88। पाई आर बराबर 88 आ गया। तो ये कट गया, आर आपके पास क्या 1 सेंटीमीटर। आपने इनमें निकालना है क्या, डायमीटर निकालना है, व्यास निकालना है। व्यास का फॉर्मूला होता है 2r, आर को दुगना करके व्यास निकलता है। आर आपके पास आया 2 सेंटीमीटर डायमीटर हो गया आपके पास। उदाहरण नंबर 3 है, एक वृत्ताकार कुएं का आंतरिक व्यास दे रखा है 3.5 मीटर और यह 10 मीटर गहरा है। ऊंचाई दे रखी है हमें 10 मीटर। अब हमें इसमें निकालना क्या है, एक आंतरिक वक्र क्षेत्रफल 2πr h निकालेंगे। 2 पाई है आपके पास 22/7, आर है आपके पास 3.5। ये आर दिया नहीं, आर नहीं, व्यास दिया हुआ है तो ये डी होगा। डी आपके पास है 3.5, तो आर होगा 3.5/2 और एच आपके पास दे रखा है 10, पॉइंट आके 0, 7 से 5, 2 से 2 कैंसिल, आपका आ गया 110 मीटर स्क्वायर। ये क्या आया, कब वक्र क्षेत्रफल आ गया 110 मीटर स्क्वायर। अब आपने निकालना है कि यदि ₹40 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसके वक्र क्षेत्रफल पर वक्र पृष्ठ पर प्लास्टर करने का व्यय 1 मीटर स्क्वायर के लिए दे रखा है, 1 मीटर स्क्वायर पे दे रखा है ₹40। तो 110 मीटर स्क्वायर पे दे रखे है 110 गुना में 40, आपका आ गया ₹4400। इसका आंसर आ गया
इतना व्यय लगेगा। कुएं के वक्र पृष्ठ पर प्लास्टर करने का व्यय होगा ₹4400। आगे देखेंगे अगला, इसका जो क्वेश्चन दे रखे हैं, एक लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है 4.4 मीटर स्क्वायर। यदि बेलन के आधार की त्रिज्या 0.7 मीटर है तो इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमें आर दे रखा है 0.7 मीटर और ये हमें दे रखा है 2πr। एच है हमारे पास 4.4, आर है 0.7, 22 है 22 पाई 22/7, आर है 0.7 और एच हमें नहीं दिया है, एच ही हमें निकालना है, बराबर है 4.4। अब 7 से 7 कैंसिल कर दिया, 0.1 आ गया। हम नीचे लगा सकते हैं 10 10 कैंसिल हो गया। 22 2 44 44 एच बराबर है 44 यहाँ आया, तो एच आ गया आपके पास यहाँ पे 1 मीटर। एच है 1 मीटर। तो इसी तरह सेकंड क्वेश्चन है, किसी बेलनाकार स्तंभ का व्यास दे रखा है, हमें इसमें व्यास दिया हुआ है यानी कि डी दिया होगा 50। तो सबसे पहले तो आर निकाल लेंगे, आर आ गया हमारे पास 50/25 सेंटीमीटर और हाइट दे रखी है हमें 3.5 मीटर। यहाँ ये बात ध्यान देंगे, एक चीज़ सेंटीमीटर में एक मीटर में हमें इसे बदलना पड़ेगा, दोनों एक ही यूनिट में होनी चाहिए। किसको बदलेंगे ये मैं बता रही हूँ, अभी ध्यान से सुनेंगे। ₹12.50 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से स्तंभ को वक्र क्षेत्रफल पर पेंट करने का व्यय ज्ञात कीजिए। यहाँ पे मीटर स्क्वायर दे रखा है तो हम सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो आपके पास हो जाएगा 0.25 मीटर। इतना हो जाएगा, डिवाइड बाय 100 करेंगे इसको तो 0.255 मीटर आ जाएगा आपके पास रेडियस। अब इसमें आप फॉर्मूला लगाएंगे, वक्र क्षेत्रफल का 2πr h, 2πr h, 2 हो गया 22/7, r है आपके पास 0.25 मल्टीप्लाई ऊंचाई है आपके पास 3.5। अब आप इसको हल सॉल्व करेंगे, 7 1 7, ये आ गया 0.5 मल्टीप्लाई करने पे आपका आ जाएगा यहाँ पे 5.50 मीटर स्क्वायर। 5.50 मीटर स्क्वायर आ जाएगा आपके पास एरिया, क्षेत्रफल आ गया। अब इसको आपने क्या दे रखा है 12.50 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 12.50 मल्टीप्लाई करने पे आपका आंसर आएगा 68.75 रुपीज़। इतना रुपये लेगा एक बेलनाकार स्तंभ को पेंट करने का। इसी तरह अगला प्रश्न है, एक रोलर का व्यास, एक रोलर है जो अगर एक जो है मैदान है खेल का, इस पे एक रोल चला रहे हैं, वो बार बार घूमेगा, 500 जो है सर्कल करेगा, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल चलेगा इसमें। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पहले निकालेंगे, 2πr h, 2 मल्टीप्लाई में 22/7, आर दे रखा है 84/2 42 हो जाएगा, एच है 120 मल्टीप्लाई जब हम इसको करते हैं तो आपका आंसर आएगा, मल्टीप्लाई करने पे इसका आंसर आएगा 31,680 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको देखिए यहाँ पर मीटर स्क्वायर में निकालना है तो इसको मीटर स्क्वायर में बदलेंगे तो डिवाइड बाय 10,000 हो जाएगा। उसके आपके आ गया 3.1680 मीटर स्क्वायर। आपको दे रखा है 500 चक्कर वो लगाता है रोलर, मैदान को समतल करने के लिए 500 चक्कर लगा रहा है, तो मल्टीप्लाई इसको हमने 500 से कर दिया, आपका आंसर आ गया 1584 मीटर स्क्वायर। इतना जो है इसका एरिया है, क्योंकि 500 चक्कर उसको समतल करने में लग रहे हैं। तो बच्चों अभी मैंने आपको ये समझा दिया, ये वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना बता दिया, कुल क्षेत्रफल निकालना बताया लंब वृत्तीय बेलन का। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगली वर्कशीट दोबारा आपके लिए लेके आऊँगी, तब तक के लिए गुड बाय बच्चों।